आज है 27 मई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। नए इंदौर के हिसाब से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का विस्तार, नई बिल्डिंग प्लेटफॉर्म हो रहे तैयार। रेलवे स्टेशन का विस्तार तो रेल विभाग कर रहा है, लेकिन स्टेशन तक जाने की सड़क को चौड़ीकरण नगर निगम को करना है। भागीरथपुरा से परदेशपुरा तक आने वाली सड़क 40 फीट चौड़ी है। पीएम मोदी से मिले सीएम, महिला सम्मेलन में शामिल होने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को महिला सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसे स्वीकृति मिल गई है। प्रधानमंत्री स्मारक सिक्का जारी करेंगे और मेट्रो व एयरपोर्ट परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर मिलने वाला है, 750 करोड़ से अधिक का मुआवजा। इंदौर जिले के पश्चिमी आउटर रिंग रोड के लिए 600 हेक्टेयर जमीन के एवज में सरकार किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने जा रही है। जबलपुर स्टेशन पर 4 दिन का ब्लॉक, मदन महल से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 4 दिन के लिए रेलवे ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे ट्रेन सेवाओं में बदलाव होगा। रानी कमलापति आधारताल इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन मदन महल से होगा। वहीं ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी का संचालन अब हर दिन किया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तक चलने वाली ट्रेन का संचालन ग्वालियर तक किया जाएगा। मंदिर के पास अवैध पार्किंग लगाकर बीजेपी नेता कमा रहा लाखों, प्रशासन ने मूंदी आंखें। पन्ना के करीब 250 साल पुराने जुगल किशोर मंदिर के पास भाजपा नेता ने मैरिज गार्डन को श्रद्धालुओं के लिए अवैध वाहन स्टैंड, अवैध पार्किंग बना दिया है। यहां बगैर अनुमति लाखों की वसूली हो रही है। घटेरा स्टेशन पर यात्री और कर्मचारी पी रहे नदी का गंदा पानी। रेलवे असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर अनिल चौधरी ने बताया कि घटेरा में फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। नदी का पानी फिल्टर होने के बाद ही सप्लाई किया जाता है। यदि पानी बहुत गंदा है तो टीम भेजकर पानी की जांच कराई जाएगी। उज्जैन जिला पंचायत सीओ का 3 रंग का हैंडपंप मॉडल अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। उज्जैन जिला पंचायत सीओ जयती सिंह द्वारा शुरू किया गया 3 रंगों वाला हैंडपंप मॉडल अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है। इस मॉडल के तहत हैंडपंपों का 3 रंगों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह मॉडल जल प्रबंधन को वैज्ञानिक और व्यवहारिक बना रहा है। जियो टैगिंग और गूगल अर्थ आधारित निगरानी से प्रत्येक हैंडपंप का यूनिक कोड तैयार किया गया है। इंदौर के समीप ट्रक की 3 वाहनों से टक्कर, 6 लोग घायल। सबसे पहले ट्रक की टक्कर पिकअप वाहन से हुई, फिर ट्रक बस में जा घुसा। ट्रक के पीछे आ रहा वाहन भी ट्रक के पीछे टकरा गया। पिकअप वाहन उल्टी दिशा में आ रहा था, इस कारण उसकी टक्कर ट्रक से हुई। हादसे में 2 लोग को मामूली चोट आई है। 25 साल बाद पद यात्रा पर शिवराज सिंह चौहान, पहले दिन 7 किलोमीटर चलकर किया संवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 साल बाद सीहोर जिले के लड़कुई से पद यात्रा शुरू की। उन्होंने विभिन्न गांवों में योजनाओं की जानकारी दी, हितग्राहियों से संवाद किया और गांव के विकास पर जोर दिया। पद यात्रा में उनके परिवार और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सीधी में 11 थाना व चौकी प्रभारियों के तबादले, एसपी ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए बड़ी सर्जरी। सीधी जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 11 थाना व चौकी प्रभारी का तबादला किया है। इसमें अमलिया थाना प्रभारी को लाइन भेजा गया है और कई नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सर्जरी में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। केदारनाथ में एमपी का डॉक्टर बना भगवान, बुजुर्ग की बचाई जान। केदारनाथ यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग की जान उस वक्त बचाई गई जब एक डॉक्टर ने समय रहते सीपीआर दिया। एमपी में बनेगी 700 करोड़ की ग्रीन यूनिवर्सिटी। ग्रीन कंसेप्ट पर आधारित नया विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द गुना में शुरू होगा। 700 करोड़ की लागत से बन रहा यह परिसर आकर्षक भवनों और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा।
एमपी में भाजपा नेता की गुंडागर्दी, घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव ने मोहल्ले में बच्चों के विवाद में अपने पड़ोसी के घर में घुसकर परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की है। जिसके नाम से डॉक्टर की डिग्री उसके घर पहुंचा पत्रिका। आदिवासी युवक ने किया बड़ा खुलासा। आदिवासी समुदाय से आने वाले ब्रजराज सिंह उइके दोस्त के फर्जीवाड़े की वजह से मुश्किलें में घिरे हुए हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से उनके नाम की एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री जारी हुई। उसी आधार पर इंटर्नशिप से लेकर निजी अस्पताल मार्बल सिटी में नौकरी मिली। इस फर्जीवाड़े ने फिल्म 3 इडियट्स और मुन्ना भाई एमबीबीएस की कहानी को भी पीछे छोड़ दिया है। एमपी में आईएएस ऑफिसर के तबादले होल्ड पर, पदोन्नति पर भी ब्रेक। मध्य प्रदेश में आईएएस ऑफिसर के तबादले होल्ड पर, साथ ही पदोन्नति पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। अब राज्य सरकार लक्ष्य के साथ अफसरों को देना चाहती है नई जिम्मेदारी। 31 मई को प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी संबोधित करेंगे। यही कारण है कि फिलहाल ये तबादले और प्रमोशन होल्ड पर कर दी गया है। आष्टा कनौद रोड पर राजस्थान के तीर्थ यात्रियों की बस पलटी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां राजस्थान के तीर्थ यात्रियों की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को कंधे में फ्रैक्चर हुआ है। बस में सवार ज्यादातर यात्री उदयपुर क्षेत्र के रहने वाले थे और धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए निकले थे। एमपी के 5 जिलों को मिलाकर तैयार हो रहा महानगर होगी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश का ये शहर पकड़ेगा विकास की रफ्तार। एक शोध में चौंकाने वाले खुलासे। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, ट्रैफिक और शिक्षा पर किया जाएगा फोकस और काम, तो बेंगलुरु की दर्ज पर तरक्की कर सकता है। एमपी का ये शहर 5 जिलों को मिलाकर इसे बनाया जा रहा है महानगर। शिक्षक को जिंदा जलाने का मामला। इटारसी का आरटीआई कार्यकर्ता गिरफ्तार, ब्लैकमेल करने की आशंका। दमोह जिले के हट्टा थाना क्षेत्र में 15 मई की रात एक शिक्षक को 4 लाख रुपए लूटने के बाद जिंदा जलाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस एक आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्ट को इटारसी से गिरफ्तार कर दमोह लाई है। जांच के दौरान पुलिस को मृतक शिक्षक के मोबाइल में भट्ट द्वारा किए गए कई संदेश मिले हैं। इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 306 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय घूमने गए इंदौर के पर्यटक दंपत्ति मेघालय के सोहरा में हो गया लापता। शिलांग पुलिस ने बताया कि उन्होंने घूमने के लिए 2 पहिया वाहन किराए पर लिया था और सोहरा इलाके की तरफ गए थे। इस इलाके पहाड़ और खाई है। उनके लापता होने की जानकारी उनके भाई गोविंद ने पुलिस को दी। इसके बाद उनकी तलाश में पुलिस ने अभियान शुरू किया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। माजसेबी रामनिवास ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, हमारे लिए महाराणा प्रताप की प्रतिमा का विशेष महत्व है। यह हमारी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में अस्थिरता को दर्शाती है। नरसिंहपुर में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ, सीएम यादव की तारीफ की। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति ने धनखड़ कहा, ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न केवल मनमोहक व्यक्तित्व के धनी है बल्कि अत्यंत कार्यशील भी है। वे एक भी दिन ऐसा नहीं जाने देते जब गाँव और किसानों को चिंता न करते हो। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। कोरोना वायरस के हजारों वेरिएंट, लेकिन साथ ही इंसानों के लिए है ज्यादा खतरनाक। विशेषज्ञ के अनुसार कॉमन कोल्ड भी कोरोना वायरस परिवार का ही है। कोरोना वायरस के हजारों परिवार है, इनमें से केवल 7 परिवार ही इंसानों में समस्या पैदा करती है। श्रीधाम एक्सप्रेस का इंजन फेल, भीषण गर्मी में घंटों परेशान होते रहे यात्री। इंजन दोबारा ठीक करने के रेलवे की लंबी जोहजद और यात्रियों के लंबे इंतजार के बाद मालगाड़ी का इंजन मंगाया गया, जिसकी मदद से ट्रेन खींचकर ग्वालियर स्टेशन लाई गई।
एमपी के सबसे बड़े अस्पताल में मीडिया बैन, लापरवाही छुपाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक महाराजा यशवंतराव अस्पताल में मीडिया पर बैन लगाकर लापरवाही और भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश हो रही है। इस बैन को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने ये तर्क दिए हैं। पचमढ़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन। पचमढ़ी में 14 से 16 जून तक बीजेपी के विधायकों सांसदों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित होगा। इस ट्रेनिंग कैंप में एमपी बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री और लोकसभा राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे। उद्घाटन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।